सीएम मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं, फिर लौटेंगे। नारी शक्ति वंदन और भाई दूज इस त्योहार को मनाने के लिए भाई दूज के पावन पर्व पे दोपहर बाद भाई दूज हो गई, सुबह तक पड़वा थी। हमारे लिए मंच पर विराजमान अभी जिनने अपनी बात समाप्त की, जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने लोकप्रिय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, खुरई विधानसभा के सुर्खी के माननीय विधायक और मंत्री, और खुरई के भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार तालियां बजाएं भूपेंद्र सिंह जी के लिए भी। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, जोरदार अभिनंदन हमारे युवा नेता के लिए। इसी मंच पर मौजूद मेरे अभिन्न मित्र शैलेंद्र जैन जी, विधायक सागर, समादरणीय शैलेंद्र जी के साथ प्रदीप लारिया जी, जोरदार विधायक हमारे भाई शैलेंद्र लारिया जी, प्रदीप लारिया जी, विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी जी, जोरदार तालियां वीरेंद्र जी के। माननीय प्रदेश के मंत्री भाजपा के प्रभुदयाल पटेल जी, जोरदार अभिनंदन कर प्रभुदयाल जी का, और धाकड़ नेता अरुणोदय चौबे जी, इनका भी जोरदार अभिनंदन। हमारे अपने परिवार में आपका स्वागत है। हमारी प्रत्याशी बहन, क्या दहाड़ती है बहन हमारी लता वानखेड़े जी, जोरदार तालियां लता जी के लिए। जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह जी, जोरदार अभिनंदन हीरा सिंह जी का। हमारे पूर्व विधायक कबीर पंथी जी, वो भी कहीं दिखे थे, जोरदार अभिनंदन। इस अवसर पर पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती सुधा जैन जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। महिला मोर्चा के अध्यक्ष जिनने पूरे कार्यक्रम संजोने में बड़ी भूमिका अदा करी, संध्या भार्गव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नाम तो बहुत सारे, सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दो जितने भी लोग बैठे हैं। दुनिया वालों के लिए भारत और भारत की संस्कृति ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, और उससे बड़ा एक आश्चर्य और भी है, क्योंकि दुनिया की अपनी मान्यता, दुनिया का अपना तरीका, जैसे देश और देश से जुड़े हुए सारी व्यवस्था सब पुरुष आधारित है, और हमारे देश की विशेषता अलग है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन किसी देश का नाम माता के आधार पे नहीं है। एकमात्र देश अगर कोई है तो हम अपने देश का नाम भारत माता की ये मात्र संस्था के आधार पे, जोरदार अभिनंदन करो अपने ऋषि मुनियों के लिए, जिन्होंने हमारी संस्कृति की जो धारा है, मां को कहां कहां ढूंढा। मां भगवान का साक्षात रूप है, मां श्रद्धा और आस्था की मूर्ति है। मां कहते हमको लगता है भगवान को हमने देखा नहीं देखा, मां को देख लो तो भगवान पे अपने आप श्रद्धा बढ़ जाती है। मां वो आस्था का केंद्र है। मां के प्रति श्रद्धा रखते हुए मां को हमने देश की सीमा में भी नहीं बांधा। मां के लिए हमने समूची वसुधा, समूची पृथ्वी वो मां के रूप में मानी है, और वहीं नहीं रुके। जैसे रक्त वाहिनियां हमारे शरीर के अंदर बूंद बूंद से शरीर के माध्यम से जीवन देती है, ऐसे ही इस पृथ्वी के ऊपर बहने वाली नदियां, उनको भी हमने मां स्वरूपा माना है। ये हमारा भाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। ये प्रकृति से परमात्मा तक, संस्कृति से अपनी समझ तक सब दूर हमको परस्पर रिश्ते से जोड़ती है, और रिश्ते जोड़ने में ही हमारी मां से जो हमको जन्म मिलता है, तो बहन से दुलार भी मां से कम नहीं होता है। इसलिए भाई दूज के अवसर पे आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारे माथे पे लगने वाला तिलक और हाथ में बनने वाला धागा, यह हाथ में बनने वाला धागा आपके माध्यम से हमारी शक्ति का आधार बनता है, और दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने का साहस और पराक्रम की पराकाष्ठा करने की, तिलक लगाने की जो आपकी वृत्ति है,
जीवन में हम अपने मस्तक को कभी किसी के आगे झुकने नहीं देते। इसका आधार हमारी बहनें होती है। मुझे इस बात का गर्व है। और एक नहीं, हजारों हजार बार जब जब इतिहास ने हमारे से प्रश्न उठा करके पूछा क्या आपका पुरुषार्थ क्या है, आपका पराक्रम क्या है, आप किस संस्कृति के जाने जाते हैं, आपकी पहचान क्या है, तो हमारा अतीत जुड़ता है रणचंडी भवानी दुर्गा से। इस देश पे जब जब भी असुरी प्रवृत्तियों ने अपना अधिकार जमाना चाहा तो महादेव को भी पीछे रख करके रणचंडी दुर्गा ने अपने खड़ग से मुंडों की माल सजाते हुए उदाहरण पेश किया। हजारों लाखों सालों से हमारी संस्कृति वहां जाके जुड़ती। देवी दुर्गा सरस्वती ये सदैव से पूरे देश का नहीं दुनिया का भारतीय संस्कृति का झंडा लहरा करके एहसास कराती है। और उस संस्कृति की धारा के माध्यम से पूरे देश के अलग अलग प्रकार के हिस्से बनाए। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है। आज से 300 साल पहले तक समय गणना का केंद्र भी दुनिया को मालूम नहीं था। पहले वो 8 महीने का साल मानते थे, फिर 10 महीने का साल माना और आखिरी में 2 महीने हमारे देखा देखी जोड़ करके साल के 12 महीने उनने जोड़े कि अगर गणना भी करना है, गिनती भी करना है तो गिनती भी उनने हमसे सीखी है। दुनिया हमारी तरफ देखती है कि भारतीय संस्कृति अपना हिसाब कैसे रखती है, लेकिन अभी भी हमारा हिसाब रखने का तरीका उनको मालूम नहीं है। हमको मालूम है आज भी एक साल के 2 हिस्से हमारे उत्तरायण और दक्षिणायन से जुड़ते हैं। 6-6 महीने का हिसाब। और उत्तरायण और दक्षिणायन में जब दिन तिल तिल करके बढ़ता है तो संक्रांति आती है और हमारे उस संक्रांति का सूरज चढ़ करके जब अपने उत्कर्ष पे पहुंचता है तो हमारा दक्षिणायन चालू होता है। हमारे महीने 12, हमारे पक्ष 15-15 दिन के। जैसे ही पूर्णिमा हुई कि 15 दिन का हमारा पूर्णिमा आते आते चंद्र अपनी 16 कला निखार के आता है और इसके बाद कृष्ण के पक्ष चालू होता है, जब हमारे अपने चंद्र देवता को हम अपने आप अपनी आंखों से ओझल होते दिखाई देते हैं। लेकिन ये ओझल होते हुए केवल देवता चंद्र नहीं है, ये हमारी तिथियों की परंपरा भी चालू होती है। इसीलिए दुनिया को मालूम नहीं है कि हमारे ये तिथियों का क्या महत्व है, पर्व का क्या महत्व है, हमारे व्रत का क्या महत्व है। आप अंदाज लगा लो, जाने अनजाने हमसे भी गलती हो जाती। अभी हम होली पे क्या देते, शुभकामना। ये हमारी शुभकामना होली पे नहीं फलती है, क्योंकि होली हमारी आपकी मर्जी से नहीं होगी। होलाष्टक ये तिथियों के आधार पे होता है, वो तिथियां भी जो मंगल तिथियों हो। इसलिए मंगल पर्व की होली, मंगल पर्व की दिवाली, ये होली दिवाली के लिए हमारा मंगल पर्व होता है। हमारे तो विवाह भी बिना मंगल मुहूर्त के नहीं होते, मर्जी से नहीं होते। पंडित जी के पास जाओ तो तिथियों की गणना लगा करके, ग्रह नक्षत्र का हिसाब लगा करके वो मंगल मुहूर्त के आधार पर निकालते हैं। इसलिए कभी भी अपन अगर किसी को बधाई देना है तो बधाई आप दे सकते हो, लेकिन शुभकामना नहीं दे सकते। आपको मंगल कामना देना चाहिए। इसलिए होली दिवाली में मंगल कामना देने की परंपरा हमारे यहाँ है। ये जो मंगल पर्व, मंगल तिथियां, ये मर्जी से नहीं होती। आज सुबह तक हमारी पड़वा थी, कल पूर्णिमा थी, दोपहर बाद हमारी दूज हुई। आज के सूर्योदय से कल का सूर्योदय, दोनों का बीच का बारीक से बारीक हिसाब हमारे यहाँ पंडित जी पंचांग के माध्यम से लगा लेते हैं। इसलिए पंडित जी सूर्य ग्रहण 100 साल बाद भी कब होने वाला वो अपना हिसाब बता देते हैं। और 500 साल पहले का भी कोई हिसाब पूछे तो पंचांग के माध्यम से जोड़ के हम ही बता सकते हैं। दुनिया का कोई भी गणितज्ञ ज्ञान विज्ञान के लिए, और ये विज्ञान ज्ञान ये हमारी सनातन संस्कृति है, मातृ संस्था आधारित संस्कृति है। इसलिए हमारे घर परिवार में पुरुष कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन घर में आके परिवार में अगर माताजी के आधार पर हमारी व्यवस्था नहीं चले तो घर बेकार, घर बिगड़ जाता है। घर में हमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया में सारे देश इस बात को जानते हैं कि परिवार को इकट्ठा रखने के लिए,
एकता बनाए के रखने के लिए अगर कोई आदर्श देश है तो वो एकमात्र देश भारत है। इसलिए सारे देश दुनिया के भारत की तरफ देखते हैं, हमारे तीज त्योहार की तरफ देखते हैं, ये परिवार परंपरा के आधार पर देखते हैं। परिवार में 4 भाई है, अगर 2 कमाते और एक नहीं कमाता और एक बीमार है, लेकिन ये केवल भारत में ही होता है कि चारों का परिवार, चारों भाइयों को परिवार एक माताजी और पिताजी के माध्यम से सबको प्रेम लुटाते हैं। जो कमाता उसको भी खिलाते, जो कोई कारण से बीमार है तो उसके प्रति तो ज्यादा लाभ लुटाते हैं। ज्यादा कमाने के आधार पर कोई अलग से स्नेह उसको परिवार में नहीं मिलता। ये हमारी संस्कृति, इसी को कहते हैं जियो और जीनो दो की संस्कृति, जो नदी पहाड़ पर्वत सबसे प्रेम करना सिखाती, युगों युगों से आगे बढ़ाती। आप बताइए, होली में भी भाई दूज और दिवाली में भी भाई दूज, ये केवल अपने भारत में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। जोरदार अभिनंदन मनाओ अपनी संस्कृति के लिए। क्या होली की, क्या दिवाली की, और होली में रंगों में सराबोर होकर के हम अपने सारे रंग शरीर से लगा करके अपने जीवन से सारे बदरंग धोने का संकल्प लेते हैं। और दिवाली के दिन खूब अंधेरी रात में एक दिया लगा करके जीवन के सारे कष्ट दूर करके सूर्य संस्कृति के आधार पर हम परमात्मा से जोड़ने के लिए ये शरीर के अंदर आने वाली आत्मा ज्योति स्वरूप आती है, और जिसने जन्म लिया है उसको आखिरकार ये शरीर छोड़ना है। आने और जाने के क्रम में परमात्मा वो पवित्रता हमारे जीवन में बनाए रखे, भूल से भी हमारे हाथ से गलत काम नहीं हो, किसी का अपमान नहीं हो, किसी का दिल नहीं दुखाए, सबको लेके चले। ये प्रत्येक त्योहार हमको संस्कृति सिखाते और धर्म सिखाते, इसी को हमने मानव धर्म कहा है। आज के इस अवसर पर बुंदेलखंड की धरती पर, चूंकि चुनाव के मौसम में मैं आया हूं, मैंने कहा तिथि से ज्यादा पवित्र हो ही नहीं सकता कि भाई दूज मिल जाए। ये परमात्मा की दया, बहनों को नमस्कार करके बहनों का हाथ में क्या होड़ मची है। मैं बहनों से कह रहा था केवल इसी हाथ में क्यों बांध रहे हो, ये कोई दूसरे ने थोड़ी दिया, ये भी भगवान ने ही दिया है। ये हाथ कम पड़ गया तो दूसरे पे बांध करके बहनों ने प्यार लुटाया। मैं आपको बिलहरी की सारी बहनों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्या जमाना है, क्या नेता है, क्या व्यक्तित्व है उनका। दुश्मन भी तरसते हैं। वर्तमान के राजनीति के नक्षत्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, और खास करके बहनों के लिए तो जो प्यार लुटा रहे हैं, आप अंदाज तो लगा लो। बहन के कष्ट को अगर सबसे पहले किसी ने समझा है